ये बहुत बहुत पहले की बात है। उस समय अंग्रेज हमारे देश में नहीं आए थे। उस समय देश में कुछ लोग ही पढ़ लिख के पंडित बनते थे और इसीलिए पंडितों के बीच में हमेशा ही तर्क प्रतियोगिता हुआ करती थी और जो मूर्ख साबित हो जाता था जनता उसका त्याग कर देती थी। आपने सुना, हम लोगों के राम हरि पंडित ने फिर से प्रतियोगिता में हरा दिया। ओह, अच्छा तो ये बात है। अरे मैं भी ये खबर सुना हूँ, इस बार अपने माल चौक के पंडित को हरा दिया है। हमारे गांव में तो लगभग सभी लोग अनपढ़ ही हैं। एकमात्र राम हरि पढ़ाई लिखाई सीख कर पंडित बन गया है। हाँ, उसी के लिए तो गर्व होता है। उसी के लिए हमारे गांव का इतना नाम उसी की वजह से है, उसी की वजह से। इस बार मैं बहुत बड़े पंडित को हरा कर आया हूँ। वो माल चौक का पंडित है, समझी? आपने ठीक किया, लेकिन मेरे लिए क्या लेकर आए हैं बताइए? वहाँ मुझे बहुत कुछ भेंट में मिला है। ये देखो, धोती, साड़ी और कितने तरह के फल और मिठाइयाँ भी हैं। वाह वाह वाह, तब तो ये साड़ी अब मेरी हो गई है। हाँ, तुम्हारे अलावा और किसे मिलेगा? तुम ही तो सब कुछ हो। दूसरे गांव का मदन एक नकली ब्राह्मण का वेश बदलकर नाव में बैठकर वीरचंद्रपुर जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं सारे गांव वाले मिलकर मदन के चेहरे पर 100 चंदन का निशान बना दिया था। इसीलिए उसने अपना नाम सौचिंद्र रख लिया था। लोगों को ठगना ही मदन का पेशा बन चुका था। उसके वेश बदलने का कारण है प्रतिशोध लेना। बेटा मदन, अब तू एक पंडित बन चुका है। जिंदगी भर मैंने ना जाने कितना ही लोगों को ठगा है, लेकिन मैंने ये पंडित का वेश सिर्फ राम हरि के लिए ही धारण किया है। ओ पंडित जी, वीरपुर चंद्रपुर हम पहुँच गए। तो नाव किनारे लगाओ। ये तो जाना पहचाना लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। अरे ये तो मैदान है, तुम कहाँ से आ गए? मैं अब मदन नहीं हूँ, मैं अब एक पंडित बन चुका हूँ। दिखाई दे रहा है, मेरे शरीर पर 100 निशान बने हैं, इसीलिए मेरा नाम सौचिंद्र है। राम हरि के घर में चोरी होने के बाद आप सब लोगों ने मुझे गांव से बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैं पढ़ लिख कर पंडित बन गया और बहुत सारों को मैंने तर्क में हरा दिया। अब मैंने प्रतिज्ञा ली है कि अब मैं ही राम हरि को हराऊंगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो चलो प्रतियोगिता की शुरुआत कर देते हैं फिर। जाओ जाओ, अपने घर जाकर आराम करो। हम लोग ये खबर राम को पहुंचा देते हैं। राम हरि, अरे राम हरि, तुम घर पे हो? अरे अरे, आप लोग, क्या बात है? हमारे गांव में एक पंडित आया है, तुमसे तर्क प्रतियोगिता करना चाहता है। वो पंडित का नाम क्या है? सौचिंद्र। उसके शरीर पर 100 निशान है। ये नाम तो मैंने पहले कभी नहीं सुना है। हम लोगों का मदन अब पढ़ना लिखना सीख कर पंडित बन गया है। बस वही आया है और वो ही तुमसे प्रतियोगिता करेगा। वो महाबेवकूफ मदन अब बहुत बड़ा पंडित बन गया है। उसके साथ तो मुझे अब तर्क करना ही पड़ेगा। तर्क तो करना ही पड़ेगा राम, बिल्कुल करना पड़ेगा। कल चंडी मंडल में आपके तर्क प्रतियोगिता है, 10 बजे आ जाना सुबह। ठीक है, जब आप लोग बोल रहे हैं तब तो आना ही पड़ेगा। तर्क करने तो मैं आ गया हूँ, लेकिन राम हरि से कौन सा सवाल करूँगा, मेरी यही समझ में नहीं आ रहा है। मदन के घर के सामने टिन की छत पर दूधी फले हुए थे। तभी एक चूहा आकर दूधी की डाल काट देता है। दूधी टिन की छत पर लुढ़कने लगा। नीचे एक बकरी बंधी हुई थी, उसके ऊपर वो दूधी आके गिर जाता है। उसके बाद वो बकरी चिल्लाने लगी और दूधी मिट्टी में गिर के फट जाता है। अरे मिल गया मिल गया, राम हरि के लिए सवाल मुझे मिल गया है। चाहे जितना भी बड़ा पंडित क्यों ना हो, इस सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता है। सुनिए, कल आपकी तर्क प्रतियोगिता है, इसलिए आप रात में जल्दी खा के सो जाइए। अरे अभी तो लेकिन शाम ही हुई है भाग्यवान। कल आप कौन सा सवाल करेंगे?
मदन अब बहुत बड़ा पंडित बन चुका है, उससे कठिन सवाल करके क्या होगा। उससे मैं पूछूंगा काकुशो परिवेदना का मतलब, समझी? ये क्या, ये तो सभी जानते हैं, कौआ का दुख। अरे नहीं नहीं भाग्यवान, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। रामहरि, पहला प्रश्न करो। ककाशु परिवेदना, बताइए इसका अर्थ क्या है? भला ये भी कोई सवाल है? इसका अर्थ है कि कोई किसी के दुख में साथ ही नहीं देता है। दरअसल इसका सही मतलब ये है कि इस दुनिया में कोई किसी के दुख को कहाँ समझ पाता है, कोई किसी की तकलीफ नहीं समझता है। यही इस पंक्ति में बोला जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है। समझ में आया मैंने क्या बताया? और मैंने वही बताया जो इस पंक्ति में बोला गया। ये तो सही जवाब है। बिल्कुल सही। अब मेरे सवाल करने की बारी। छर्र पे फट का मतलब क्या होता है? क्या? ऐसा शब्द तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सुना है, ऐसा मैंने किसी ग्रंथ में भी पढ़ा नहीं है। नहीं दे पाया राम हरि जवाब नहीं दे पाया। राम हरि हार गया भाई। अच्छी छी 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 छी, छे, हार कर तुमने गांव का नाम झुका दिया रामहरि। शर्म करो, शर्म करो। सुनो, कल ही गांव छोड़कर निकल जाना और आइंदा इस गांव में दिखना मत, समझ गए ना? आहा, मैं तो धन्य हो गया, कितने दिनों बाद भैया भाभी को देखा है। बहुत परेशानी में आया हूँ भाई, गांव के लोगों ने बाहर निकाल दिया है और कभी भी वापस नहीं जा पाऊंगा वीरचंद्रपुर में। ये भी तो आपका ही घर है ना, आप यहीं पे रहना शुरू कीजिए। लेकिन हुआ क्या है? हम लोगों के गांव का मदन अब पंडित बनकर आया है। अब उसका नाम सुचिद्र है। 100 निशान की वजह से तर्क प्रतियोगिता में मैं उससे हार गया। अरे बाप रे, अरे ऐसे सवाल किए तो कोई भी जवाब नहीं दे पाएगा ना। उसने बोला छर्र पे फट का मतलब क्या है? ऐसा श्लोक तो मैंने पूरी जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा, सुना भी नहीं है। लग रहा है कि उसने कोई साजिश की है तुम्हारे साथ। आप मन खराब मत कीजिए, मैं प्रतियोगिता में भाग लूंगा और आपके अपमान का बदला भी। लेकिन तुम कैसे तर्क करोगे? तुमने तो उतनी पढ़ाई भी नहीं की है। बेवकूफ होशियार से जरूर जीतता है, पंडितगिरी करके नहीं। सबसे पहले मदन के इस सवाल का जवाब जानना पड़ेगा, उसके बाद उस प्रतियोगिता में भाग लूंगा। उसको पूछने के लिए एक श्लोक और उसका अर्थ मैं तुम्हारे पास से जान लूंगा। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो। भोलेनाथ की जय हो, शिव शंभो, तुम्हारा मंगल हो बेटा, जीवन में प्रगति करोगे बेटा। ऐसा ही हो बाबा, आपके वचन सत्य हो जाए बस। मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। सुना है कि तुमने एक बड़े पंडित को तर्क में हरा दिया था। हाँ बाबा, मैंने एक ऐसा सवाल पूछा कि वो जवाब ही नहीं दे पाया। तो तुमने कौन सा सवाल पूछा? मैंने पूछा था कि छर्र पे फट का मतलब आखिर क्या होता है? ऐसा सवाल तो मैंने भी नहीं सुना, इसका मतलब क्या होता है? वाह रे बेटा वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अरे बाप रे, अब ये कौन सा पंडित आ रहा है? आप कौन हो? मैं अनेक छिद्र हूँ। मैंने सुना है कि इस गांव में सचिंद्र नाम का पंडित रहता है, उसके साथ मुझे प्रतियोगिता करनी है। अनेक चित्र, इसका मतलब आप सुचित्र से भी बड़े पंडित हैं। ये तो आप समझ ही जाएंगे। ठीक है, कल सुबह प्रतियोगिता होगी। अब आप आराम कीजिए, रामहरि का घर खाली है, उसके घर जाके आराम कर सकते हैं। अरे जाओ तो रामहरि का घर दिखाओ तो पंडित जी के लिए। जाओ जाओ जाओ। तर्क प्रतियोगिता शुरू की जाए। सुचिंद्र सवाल करेंगे पहले। छर्र पे फट का मतलब क्या होता है?
भला ये कैसा सवाल है? कद्दू टीन की छत से छर्र करके छुलक गया, नीचे एक बकरी खड़ी थी, उस पे वो गिर गया, तब वो बकरी पै पै करके चिल्लाने लगी, उसके बाद धरती के ऊपर वो फट करके गिरा और चिल्लाने लगा। यही है मतलब छर्र पे फटका। ये आपने कैसे बता दिया? अब अनेक छिद्र आप सवाल कीजिए। अच्छा, अब बताइए कि अंडा पहले आया कि मुर्गी पहले आई? वो तो नहीं दे पाया, नहीं दे पाया। सौचित्र हार गया। सचिंद्र इस गांव में नहीं रह सकता है, किसी बेवकूफ पंडित को इस गांव में नहीं रहने दे सकते। तुम छोड़ के चले जाओ इस गांव को, चलो निकलो। वरना गदा तो तैयार ही है और ढोल तो वैसे भी तैयार ही है। और अगले दिन मदन गांव से रोते रोते चला गया और सहस्त्र कोटि मतलब श्याम हरि वीरचंद्रपुर में रहने लगा। बीच बीच में वो दूसरे गांव अपने भाई राम हरि के पास जाकर शास्त्र सीखने लगा, क्योंकि कोई कह नहीं सकता कि किसी दिन अगर सच में किसी असली पंडित से तर्क करना पड़ जाए तो।